मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम है चूपा। और क्योंकि ऑब्वियसली इतना सारा कंटेंट कोई देख नहीं सकता, ये इसको मूवी को आए हुए 2 दिन तो हो गए हैं कम से कम, तो मैं थोड़ा सा लेट चल रहा हूँ इसके लिए। बट आई एम श्योर मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इतना सारा कंटेंट एक साथ नहीं देख पाते होंगे। थिएटर में भी जाओ, यहाँ भी देखो। अब ये बच्चों के लिए एक एडवेंचर स्टोरी है, अलग सी कहानी है, जिसको चूपा काबरा नाम का एक प्राणी मिल जाता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और इसको कुछ दुश्मनों से बचाना है, इविल फोर्सेस से बचाना है। तो जैसे ही लेट रिव्यू आता है तो मेरी आंखें खड़ी हो जाती हैं कि यार लोगों ने क्या बोला, क्योंकि फिर मैं लेट हो गया। फिर मुझे भी एज ऑडियंस पता चलना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं। मेरा भी मन उसी तरीके से बनेगा कि इतने सारे कंटेंट में क्या मैं देखूं कि नहीं देखूं, तो मैं थोड़ा बैक सीट ले लेता हूँ उस टाइम पे। तो जब मैंने देखा तो मैंने वो देखा कि ये तो बच्चों की है, ये तो ये है, ये तो वो है। मैंने कहा अच्छा ये तो बच्चों की है, तो फिर ये क्या मतलब कोई और ऑडियंस देखेगा ही नहीं, सिर्फ बच्चे ही देखेंगे इसके अंदर। पर ऐसा है नहीं। कहानी एलेक्स की ज़रूर है, कहानी उसके कज़न्स की ज़रूर है, जो ऐसा चूपा काबरा क्यूट सा डॉग लाइक क्रीचर, इसके छोटे मोटे पंख हैं ठीक है, उस तरीके का है। उसके ह्यूमन लाइक छोटे छोटे से हैंड हैं, तो चीज़ों को पकड़ पकड़ लेता है, इस तरीके का है। जो डायनेमिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, एज पेरेंट्स, या फिर अगर आप किसी के भाई या बहन है बड़े, तो अपने छोटे जो सिबलिंग्स होते हैं या फिर अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, टू बी रिस्पॉन्सिबल, टू स्टार्ट केयरिंग, ओके, टू स्टार्ट नर्चरिंग। तो ये जो आपकी भावनाएं होती हैं, वहाँ पर आप चाहते हो कि आगे वाली जनरेशन के अंदर भी जाए। तो ये जो मूवी है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है दोनों के लिए। तो अगर आप उनके साथ बैठते हैं और आप उनको जो चीज़ बताना चाह रहे थे, अगर वो मोशन पिक्चर की तरह समझ में आ जाए, तो हाउ टू नर्चर, हाउ टू केयर फॉर समबडी, एंड टू व्हाट लेंथ टू गो टू प्रोटेक्ट, बी अ प्रोटेक्टर। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स प्रोटेक्टर हो जाते हैं, वो कुछ भी करते हैं अपने बच्चों के लिए। और इविल फोर्सेस क्या होती हैं और उनके मंसूबे क्या होते हैं, तो कई बार आप नहीं समझा पाते हो। मोशन पिक्चर ज़्यादा अच्छे से समझा पाती है, क्योंकि क्लीन मूवी है, कोई इसके अंदर कोई ऐसे कोई एडल्ट सीन वगैरह तो है नहीं, तो इफेक्टिवली बच्चों को समझ में भी आ जाता है। जैसे कि अगर आप देखें तो नोबिता वाला जो सीरियल आता है बच्चों के लिए, है कार्टून ही, ठीक है, डोरेमोन जो आता है, लेकिन उसके हर एक एपिसोड के अंदर कोई ना कोई एक लेसन होता है, जो बड़े भी इंजॉय करते हैं, छोटे भी इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर भी आपको ऐसा लगेगा कि जो मुद्दा है इस क्रीचर को पाने का इविल फोर्सेस के लिए, वो उतना ही भयंकर है। अगर आप बोलेंगे किसी ने मिसाइल ले लिए, चाहे इसकी इंटेंसिटी बहुत छोटी है, उसकी इंटेंसिटी बहुत बड़ी हो जाएगी, देश खराब हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी सेल्फिशनेस और इस तरीके के मेरे को ग्रीड, उस तरीके की चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है कि बड़े लोग इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, बट हाँ ये ज़रूर है कि इस तरीके की कहानियाँ जो बड़े लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा देख ली हैं, तो उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं होगा किस्सा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप जब देखना शुरू कर दोगे तो आपको इंडल्जिंग नहीं लगेगा। देखना शुरू कर लिया तो आपको इंडल्जिंग लगेगा। बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है। इसकी जिस तरीके से स्टोरी टेलिंग है, जिस तरीके से बच्चों की आपस में इक्वेशन है, जिस तरीके से ये स्कीम बनाने की कोशिश करते हैं, नटखटपन भी लगता है, डिटर्मिनेशन भी लगता है। और ये चूपा भाई साहब हैं ये तो बड़े क्यूट हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको, जो ह्यूमन और एक एनिमल के अंदर रिलेशनशिप है, वो आपको अच्छा लगता है। और बहुत से लोग शायद जो डॉग लवर्स हैं या पेट लवर्स, उनके घर के अंदर जो भी पेट्स हैं, वो ऑलमोस्ट उसको वैसे ही इक्वेट करेंगे। तो उनके लिए ऐसा कोई नया क्रीचर, मिस्टिकल क्रीचर नहीं होगा। ये वैसा ही लगाव होगा जैसे आपके घर में कोई डॉग है फॉर एग्जाम्पल। तो मेरा मूवी शुभ स्कोर रहेगा इसके लिए 8। इट्स अ गुड मूवी, एंड इट्स अ मूवी विच पीपल शुड लाइक, एंड दे विल एंजॉय विद देयर फैमिलीज इन अ वेरी क्लीन मैनर। और हिंदी के अंदर भी है, तो आप यू कैन डिसाइड विच लैंग्वेज यू वांट टू स्विच ओवर टू। इंग्लिश में देखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, वर्ड भी आदमी सीख जाता है, अच्छा होता है। वैसे तो देखो मदर टंग में ज़्यादा अच्छे से बात समझ में आती है, बट मैं लोगों को यही पुश करता हूँ कि जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, अगर इंग्लिश समझ में आती है तो कोशिश करो कि उसी में देखो, एक आधा वर्ड और सीख जाता है, दैट विल हेल्प यू इन योर लाइफ ऑल्सो। बाय।